हेलो जी, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह की बस पूजा हो चुकी थी मेरी, तो मेरे लड्डू को देख लिया आपने। तो मैं इस तरह से धूप बत्ती लगाती तो धुआं निकलता तो बहुत ज़्यादा सुगंधित रहता है, अच्छा रहता है। तो सारी पूजा करने के बाद उसके बाद मैं आई थी सूर्यनारायण को जल चढ़ाने। तो जैसे कि आप देख रहे हो कितनी हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। धूप तो थी मगर धूप के साथ इतनी ठंडी ठंडी हवा जो चल रही थी ना, तो धूप का ज़्यादा असर हो नहीं रहा था। तो धूप के साथ इतनी हवा में तो बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही तेज़ी थी, और बिल्कुल जैसे कि बर्फ़ से उड़ते रहे इस तरह से हवा हो रही थी। मगर सूर्यनारायण को जल चढ़ा दिया था। उसके बाद नीचे अब नाश्ते की तैयारी करूँगी, क्योंकि इन लोगों को मम्मी को इनको जाना है, तो पहले नाश्ता फटाफट नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। तो आज नाश्ते में बनाएंगे हम मेथी के पराठे, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ना, सच में बहुत ज़्यादा। मुझे तो सच में बहुत अच्छे लगते हैं। आप सभी को कैसे लगे हैं प्लीज़ बताना कमेंट बॉक्स में। तो बस मेथी ना बारीक बारीक कट कर ली थी, उसमें सारे बेसिक मसाले जैसे कि गरम मसाला, सौंफ हो गया हमारा, और धनिया, तो इस तरह से जो बेसिक मसाला थोड़ा थोड़ा रहते हैं उसी हिसाब से डाल देते हैं। और थोड़ा सा इसमें रिफाइंड भी ऐड कर देते हैं, थोड़ा नमक स्वाद अनुसार नमक भी डाल लेते हैं, और इसको अच्छे से गूँध लेते हैं आटा। इसमें पानी बहुत कम लगता है, क्योंकि आटे में, क्योंकि मेथी हमारी जो कटी हुई होती है ना, उसमें पानी ज़्यादा नहीं लेती है, तो बहुत हल्का सा पानी का छींटा लगा के आटा लगा के तैयार कर लिया था। उसके बाद में पराठे बनाने लगी थी। तो परी भी उठ के आ गई थी साथ में। तो परी पापा की गोदी में है, क्योंकि इनको आज ड्यूटी तो जाना नहीं था, इनको जाना था दिखाने के लिए। तो इस वजह से बस जल्दी से ही मैंने कि आप भी नहा लो, नाश्ता मैं रेडी कर देती हूँ। कि मेथी के पराठे ऐसे होते हैं ना, सभी को अच्छे भी लगते हैं, और ठंड में गर्म होते हैं ना, तो खाने भी चाहिए। तो इस तरह से मैंने तो शायद दूसरी बार बनाया, मगर मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं इस तरह के पराठे। तो अचार से खाइए, चाय से, मगर चाय से ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना। तो बस इनको अचार से मैं दे देती हूँ कृष्णा को स्कूल जाना है। तो मैंने कृष्णा स्कूल जाना है, कृष्णा को पहले आप नाश्ता करा दूँ। उसके बाद मम्मी भी पूजा कर लेती है, मम्मी को भी नाश्ता साथ के साथ, क्योंकि ये ठंडे अच्छे नहीं लगते ना। पराठे मेथी के जो होते हैं ना, ये गरम गरम ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठंडे नहीं खाए ज़्यादा अच्छे लगते। तो बस गरम गरम में पराठे सेक दूँ। ये सब नाश्ता करके इनको निकलना होता है, क्योंकि घर से टाइम से निकलो, क्योंकि 1 डेढ़ घंटा तो ना जाने आने में लग जाता है। क्योंकि जाने का इस वजह से, क्योंकि नंबर तो सुबह लगा चुकी थी मैं, मगर हमने कि अब दिखाया और देखो क्या बताते हैं। एक तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि डॉक्टर कुछ क्लियर बता नहीं रहे कि इनकी दवा में इनको भी ज़्यादा कोई खास आराम लग नहीं रहा, कोई ज़्यादा खास आराम नहीं है इनको भी। तो इस वजह से ना अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें, किसी और को दिखाएं क्या करें। तो पहले हमने कि एक बार उन्होंने पहले कहा था कि आप ना 5 दिन की दवा खा लो, उसके बाद आपको जैसे भी होता है फिर हम बताते हैं। तो आज दिखाने गए हैं, देखो क्या बताते हैं, बने कि जो बातों के लिए आप बतानी बना रहे हो? चाहिए। ऐसे अप्पा बनता है? अप्पा बनना है कि खा रहे हो आप? क्यों परी? क्या कर रहे हो? बताओ ना, मम्मा को बता दो क्या कर रहे हो। अप्पा बना रहे हो? हेलो फ्रेंड, तो बस मैं अभी ना दोपहर का टाइम हो रहा था, कृष्णा भी आ गए हैं। कृष्णा अपने छत पे थोड़ी देर पतंग उड़ाने के लिए चले गए हैं। पतंग उड़ाने का बहुत शौक है आजकल ना, सब उड़ाते हैं ना, तो इनको भी बड़ा शौक था। अभी आती नहीं है सही से पतंग उड़ाना, मगर उड़ानी है। तो ये बस इनके पापा और मम्मी गए हैं दवा लेने। अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कितने दिन दवा खानी है। अभी तो लगातार डॉक्टर बुला रहे हैं, तो आज बुलाया, देखो क्या होता है। जांचें भी बता सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर बोल रहे हैं पहले थोड़ी दवा खाओ, या तो फिर थोड़ी जांचें वगैरह जो बाकी है ना वो भी कराएंगे। तो अभी तो देखो क्या होता है, जो भी होगा बताऊँगी मैं आपको। फिलहाल अभी परी सो गई है, तो मैं सोच रही थी ना सब्जी की भी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि लेट हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ से 1 या 1.5 घंटा लगता है जाने में और 1 डेढ़ घंटा आने में लगता है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बस यही सोच रही थी मैं, खाने की मैं तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि पहले ना बैगन का भरता बना लेती हूँ, क्योंकि मैं बैगन का जो भरता बनाती हूँ ना वो अलग तरीके से बनाती हूँ। तो आप भी देखना किस तरह से बनता है मेरा बैगन का भरता। तो चलो तैयारी करते हैं बैगन के भरते की। क्योंकि इनको दवाई मिल गई है, तो डॉक्टर ने ये कहा कि आप 5 6 दिन की जब तक दवाई खाओ फिर देखेंगे और रिपोर्ट और होंगी। तो जब तक मैंने सोचा कि मैं खाने की भी तैयारी कर देती हूँ। तो शाम को खाने में ना बैगन का भरता और बेसन की रोटी बनाने के लिए बोल रहे थे। तो मैंने सोचा पहले बैगन को ना इस तरह से छील लेती हूँ। पहले मैंने बैगन को अच्छे से धो लिए थे,
धोने के बाद ना इसका जो छिलका होता है ना उसको निकाल लेंगे। एक तो मेरे ना हाथ में चोट लगी ना, तो इस वजह से ना मुझसे अच्छे से छिल नहीं रहे, तो अंगूठे में ना बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था, क्योंकि जो पता नहीं क्या वो लग गया था ना, तो उस वजह से ना बहुत दिक्कत सी हो रही थी मुझे। तो बस मैंने बैंगन को अच्छे से छील लूँगी, क्योंकि एक बैंगन का भरता बनता है भूनने के बाद। तो अच्छा, जब भूनते हैं ना तो देखो अंदर कुछ कीड़ा हो या कुछ हो तो हमें उस पता ही नहीं चलता, वो तो उसी के अंदर भुन जाएगा ना, और भुनने के बाद तो कुछ पता चलेगा नहीं ना आपको। तो इस वजह से हम भून के बैंगन का कभी भरता बनाते ही नहीं, हम ज़्यादातर ना बॉयल करके ही बनाते हैं। तो ये बैंगन का भरता टेस्ट वही आता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और एक मन में ना मन में भी विश्वास होता है कि बैंगन को जब छील के बनाते हैं ना, तो हम देख के बनाते हैं कि उसमें कुछ हो ना, क्योंकि बैंगन में ना कीड़े कुछ ना कुछ होते ज़रूर है ज़्यादातर। तो इस वजह से ना इस तरह से छील लेते हैं। बिल्कुल मैंने लंबे-लंबे स्लाइसेस में बैंगन के 4 पीस कर लिए थे, 1 बैंगन के 4 पीस करने के बाद इस तरह से मैंने अच्छे से एक बार और धो लेती हूँ। धोने के बाद इसमें पानी बहुत कम लगाना होता है, ज़्यादा नहीं लगाते, क्योंकि बैंगन में हाँ, तो अच्छे से धो लेते हैं। इसमें पानी बहुत कम लगाते हैं, क्योंकि पानी बैंगन ना पानी छोड़ता है ना, तो इसमें अगर पानी आप ज़्यादा डाल दोगे ना तो वो उसका टेस्ट बदल जाएगा, फिर वो पानी निकालना पड़ेगा, फिर वो भरते में टेस्ट नहीं आएगा ना। तो इस वजह से पानी बहुत कम लगाना होता है। तो अच्छे से धो के पहले मैं रख देती हूँ, क्योंकि एक हाथ से तो इतना दर्द हो रहा था ना अंगूठे में, क्योंकि वो जब एक आदत होती है ना कि करने की, मगर वो काम ही नहीं कर रहा था अंगूठा, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा पहले इस तरह से मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मम्मी आ जाएँगी तभी मैं दवा मँगाऊँगी, क्योंकि बिना दवा के ना सही नहीं होगा। क्योंकि एक तो ये होता है ना, जो चोट लग जाती है, वो कोई भी चीज़ हो तो दर्द बहुत होता है, ऊपर से ना वो पकती बहुत जल्दी है। तो इस वजह से ना पहले मैं टैबलेट खाऊँगी सूखने की, वरना वो दिक्कत हो जाएगी मुझे। तो इस वजह से ये टमाटर में पानी में डिप कर देती हूँ जब तक, और बैंगन में लगा लेती हूँ जब तक सीटी, उसके बाद भी ये सब चीज़ें तैयारी कर लेती हूँ। तो बैंगन को हमने बिल्कुल धो लिया था और थोड़ा-सा पानी डाला, देखिए मैंने 1 गिलास से पानी लिया, इसमें से मैंने आधा डाला है बस केवल। आधा डालने के बाद हम इसमें 1 सीटी लगा देंगे और थोड़े स्लो गैस पे 2 से 3 सेकंड के लिए रोक देंगे। और इस तरह से बनाना है, 2 सीटी लगाते हैं ना तो उससे बिल्कुल घुट जाता है, और पानी कम ही लगाएँ। तो इस तरह से जब तक बैंगन की सीटी आएँगी, जब तक हम ये प्याज़ छील के काट लेते हैं, और प्याज़ में इतनी झलक होती है ना बहुत ज़्यादा, तो सच में रोना आ जाता है बहुत ज़्यादा। कभी प्याज़ आपको कभी भी हँसी भी आ रही हो ना और आप प्याज़ काटने बैठ जाना, तो सच में रोना आ जाएगा आपको। तो बस प्याज़ जल्दी से मैं पहले काट लेती हूँ धीरे-धीरे करके, क्योंकि अभी ना बच्चे भी नहीं हैं, तो सब चीज़ें तैयारी करके मैं रख ही देती हूँ। फिर ये होगा ना कि मैं एकदम केवल फ्राई करने का रहेगा, क्योंकि सब चीज़ तैयारी करने में थोड़ा टाइम भी लगता है ना, तो मैं सब चीज़ तैयारी करती हूँ। अभी मेरे पास टाइम है, तो मैंने सोचा जब तक मैं ये कर ही लेती हूँ, बच्चे भी दोनों खेल ही रहे हैं, तो बस प्याज़ वगैरह काट लेती हूँ। टमाटर हो गया, जैसे कि लहसुन ना काट के डालो तो वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है ना। तो प्याज़ कम से कम 3 से 4 लिए हैं मैंने प्याज़। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो बैंगन मैंने इस तरह से काटा है, मगर बैंगन ना मुझसे थोड़े बड़े-बड़े पीसेस में कटा है, बारीक भी काट सकते हो, मगर मैंने बड़े-बड़े पीसेस में इसलिए काटा क्योंकि मेरा ये अंगूठा ना काम नहीं कर रहा था सही से, तो मेरा ना बड़े-बड़े पीसेस से काट लिया था। क्योंकि नमक डाल के जब गलाते हैं ना तो टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं हमारे। तो बस इस तरह से मैं बड़े-बड़े पीसेस में टमाटर काट लेती हूँ। उसके बाद जब तक मैंने ये टमाटर काटे थे ना, तब तक ना बैंगन में सीटी भी आ चुकी थी। बैंगन देखो हमारे अच्छे से बिल्कुल गल चुके हैं। 1 सीटी और थोड़ी स्लो गैस कर दी थी मैंने, और बिल्कुल अच्छे से हो गए। मैंने चाकू लगा के देखा, बिल्कुल अच्छे से हो गए। तो इस तरह से मैंने इसका पानी निकाला है, चन्नी में रख दिया है। जब तक ये पानी निकलेगा तब तक अपने सारे काम कर लेती हूँ। तो बस खाने की तैयारी करके आ गई हूँ, केवल छौंकने के लिए रह गया है। तो छौंकने के लिए बाद में छौंकूँगी, जब तक ये सारे कपड़े जो मैं लेके आई थी ना, उनको फ़ोल्ड ही नहीं कर पाई थी। तो उनको पहले फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि एक तो कपड़े इतने हो जाते हैं ना रोज़ के रोज़ की, समझ नहीं आता। अगर आप एक दिन फ़ोल्ड ना करो ना तो इतना ढेर लग जाता है, जैसे कि कई दिनों से आपने कपड़े तय ही ना करो। इस तरह से बहुत ज़्यादा दिक्कत सी हो जाती है। कपड़ों का काम सबसे ज़्यादा होता है जाड़ों में, क्योंकि ठंड के दिनों में कपड़े इतने होते हैं, क्योंकि एक इंसान को 3-3 4-4 लेयर तक कपड़े पहनने होते हैं, और वो उनको रोज़ ही धोना होता है। 1 या 2 दिन वो पहनते नहीं, 1 दिन भी नहीं पहनते उनके पापा, तो हर दिन ना बस निकाल के इतने ढेर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा कपड़े इनके पापा के और परी के होते हैं हमारे घर में। तो परी के भी होता है कि दिन में 2-3 बार वो चेंज करती क्योंकि कभी पानी में भिगोएगी, कभी कुछ गंदे करेगी। तो इस तरह से तो बस मैं कपड़े सारे फ़ोल्ड कर देती हूँ फटाफट पहले, क्योंकि प्रेस के कपड़े जो हैं वो मैं अलग निकाल देती हूँ, क्योंकि अभी लाइट भी आ रही है और मम्मी का भी ये लोग चलने वाले हैं। तो वहाँ से जैसे चलेंगे ना, चलने के बाद भी 1 से डेढ़ घंटा लग जाता है ना आने में, क्योंकि बाइक से गए हैं ना, तो 1 से डेढ़ घंटा लग जाएगा। तो जब तक मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड कर दूँगी, प्रेस भी कर लूँगी, और बस पूजा की तैयारी बाद में करूँगी, क्योंकि अभी पूजा के लिए टाइम है। तो पहले ये काम सब निपटा लेती हूँ, क्योंकि अभी
जब मम्मी भी नहीं है और बच्चे भी नहीं है ना, सोच रहा था कि सारे काम ही निपटा ही लेती हूँ, मम्मी आएँगी तभी मैं चाय बनाऊँगी। मगर ना मन तो कर रहा था, फिर मेरा मन नहीं करता ना अकेले पीने के लिए चाय। साथ में पीते हैं ना तो वैसे ही हमारी आदत भी होती है, तो अकेले बिल्कुल मन नहीं करता चाय पीने के लिए। अगर भाई कोई आ जाता है तो मैं बना लेती हूँ चाय। अब मैं अपने लिए अलग से चाय नहीं बनाती, तो फिर मैंने सोचा नहीं बनाती हूँ। सारे कपड़े जब तक अपना काम निपटा लेती हूँ, ये लोग आ जाएँगे तो फ्री भी हो जाऊँगी। और खाने की तैयारी में भी बस कुछ भी नहीं बनना है, बस भरता बनेगा और बेसन की रोटियाँ बनेगी। तो बस सारे कपड़े जैसे फ़ोल्ड करे, प्रेस भी कर लेती हूँ साथ के साथ। प्रेस वगैरह मेरी सब हो चुकी थी, बस केवल मैं पूजा करने जा रही थी। तो उतने में मम्मी और ये आ गए थे, वहाँ से लेके आए थे समोसे, और समोसे का तो आप देख ही रहे होंगे। तो समोसे तो आप देख ही रहे होंगे किस तरह की क्या इनकी हालत हो गई। तो इस तरह से टूटे हुए हैं ना बहुत ज़्यादा। तो बस चाय लेके आई, हम लोगों ने समोसे खाए, फिर उसके बाद बैंगन की भर्ती की मैंने तैयारी जो करी थी, बस उसको छौंका लगाने के लिए आ गई थी मैं। तो बैंगन का भरता जो प्याज और हरी मिर्च मैंने 2 ही डाली थी, और इसको अच्छे से पहले भून लेते हैं। उसके बाद जो भी है ना वो बाद में डालेंगे। तो बैंगन मैंने फिर रख लेते हैं, और ये लहसुन की कलियाँ मैंने जो काटी थी वो इस तरह से थोड़ी काटी थी। तो लहसुन की कलियाँ इस तरह से काटते तो ज़्यादा अच्छी लगती है ना। तो बस ये देखो हमारे इस तरह से आप बैंगन का भरता बनाना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो बस बैंगन अच्छे वो प्याज अच्छे से भुन चुकी थी, तो और उसके बाद टमाटर भी मैंने ऐड कर दिया, और इसमें थोड़ी सी बेसिक मसाले जो हमारे हैं वो भी ऐड कर दिया, और नमक इसलिए ऐड कर दिया जिससे कि टमाटर थोड़े गल जाए, क्योंकि मेरे टमाटर के पीस थोड़े बड़े बड़े कटे हुए थे ना। तो इस वजह से मैंने नमक पहले ही ऐड कर दिया था, जिससे कि अच्छे से गल जाएंगे। तो हमारा बैंगन का भरता बन के रेडी हो गया। तो आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा, आज का फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग पर हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें। कल के ब्लॉग में आपको न्यू ब्लॉग देखने को मिलेगा। कल हमारे यहाँ कोई आ रहा है मेहमान, तो जिससे कि हम आपको मिलवाएंगे। तो इतने एक्साइटेड हैं सब लोग, खुश हैं। तो अभी से आज से तैयारी करेंगे शाम से। तो कल मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री राधे।